आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, जहां हम बात करेंगे आज साल 2022 की। कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का साल होगा। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो पहले तैयार तो होती है लैब्स में, फिर वो आती है बिजनेसेस के पास, जो कि उस टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें कन्वर्ट करते हैं जो हमारे आपके इस्तेमाल की होती है। तो इस नए साल में कुछ नई टेक्नोलॉजीज तो आने वाली है ही, इसके साथ ही कुछ जो हमारे एपरेटस है टेक्नोलॉजी के हवाले से, उनका इस्तेमाल इस कदर बढ़ने वाला है कि वो अब हमारे आपके घर में आने वाला है, हमारे आपके हाथ में आने वाला है। तो वो क्या चीजें हैं और किस तरीके से हम ये महसूस कर पाएंगे कि पिछले 2 साल में 2020 या 2021 में जिस तरीके से पूरी दुनिया बढ़ी है डिजिटाइजेशन की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ, और जो हमारे जो डायरेक्ट संपर्क है उनको रिप्लेस करते हुए जैसे हम अपना सब कुछ कामकाज से लेकर और आम जीवन तक बदल रहे हैं, तो उसमें बड़े परिवर्तन क्या होने वाला है 2022 में, इस पर हम एक चर्चा करेंगे और आम दर्शकों के समझने के लायक चर्चा करेंगे, इसी हिसाब से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, आपको पहले उनसे मिलवा दे। द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्की हमारे साथ होंगे, AI एक्सपर्ट और कोरोवर के को फाउंडर और CEO अंकुश सभरवाल, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट और ऑरेंज मंत्रा के फाउंडर विनीत चौधरी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनीत चौधरी के पास चलते हैं। आप तो ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपर्ट हैं। विनीत साहब, आप ये बताइए कि 2022 में कई टेक्नोलॉजीज के हवाले से AI है, मशीन लर्निंग है, VR है, AR है, ये तमाम चीजों को लेके कन्वर्जन की बहुत बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी बात उम्मीद की जा रही है। क्या सिनारियो आपको दिख रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इस नए साल में। कुछ चीज़ें तो हमारे पास पुरानी हैं। अब ये जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल ऐप में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट 5G इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि स्पीड, उसके इतने सारे यूज केसेस आएंगे जैसे ही 5G आएगा मार्केट में। ब्लॉकचेन, ऑलरेडी कुछ लोग सुन रहे हैं कि ब्लॉकचेन में काफ़ी काम हो रहा है, बट उसके जो यूज केसेस निकल कर आएंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, वो चेंज कर देंगे जैसे हम काम करते हैं या जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। अब फेसबुक का मेटावर्स ही ले लीजिए, उसमें गेमिंग का जो नया इंटरफेस आएगा, वेयर यू कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दैट एक्टिव गेमिंग पीस। सो मेटावर्स इन इटसेल्फ इज अ यूनिवर्स, यू नो। NFT दूसरी तरफ से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि $1 मिलियन डील हो रहे हैं जहां पर स्पेसिफिक NFT बेचे जा रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग ईयर, आई वुड से। जी, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे तो विनीत जी कि आपने भी चूंकि बात 5G की, क्या हमें ये मानना चाहिए 5G वो एक पाइपलाइन होगा जो हमें इन तमाम चीजों से जोड़ेगा? बिल्कुल। आप ये देखिए कि पाइप जो है हमारा वो 100x हो जाएगा, और छोटी सी सिम में आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में हमने लगा दिया तो बहुत सारे यूज केसेस हो जाते हैं। गाड़ी में कुछ हुआ, इससे पहले कि आपको पता चले, वहां बैठे हुए जो सेंटर है उनको पहले पता चल जाएगा, और वो वहां से उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। हेल्थ केयर में काफी चीजें में फर्क पड़ेगा, मोबिलिटी में काफी चेंजेस आएंगे। तो जिस हिसाब से हम अभी सोच रहे हैं और जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो दोनों चीजें जो हैं हमारी कोरिलेटेड हो रही हैं। तो जो जितना जल्दी इससे अडेप्ट करेगा उतने ही ज्यादा यूज केसेस आएंगे। ये हर डिकेड में एक नई जनरेशन चेंज होती है, तो ये बिल्कुल ही जनरेशन चेंज है इस बारी। जी, और हमारे साथ अंकुश सभरवाल साहब भी जुड़ गए हैं। अंकुश जी, आपसे इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, 5G को हम ये मान के चल रहे हैं कि एक माध्यम होगा हमारा जुड़ने का उस संसार से जिसकी हम बात कर रहे हैं, या जिसकी बात मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं, मेटावर्स की भी बात हो रही है। तो हमारा सवाल यह है कि यूज केसेस कैसे बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं 2022 में? यूजर का एक्सपीरियंस कैसे चेंज होता जा रहा है, होने वाला है, और थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे तो बेहतर होगा।
डेफिनेटली, नो थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आपने बोला कहते हैं आप तो ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपर्ट हैं। विनीत साहब, आप ये बताइए कि 2022 में कई टेक्नोलॉजीज के हवाले से एआई है, मशीन लर्निंग है, वीआर है, एआर है, ये तमाम चीजों को लेके कन्वर्जन की बहुत बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी बात उम्मीद की जा रही है। क्या सिनारियो आपको दिख रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें आ रही हैं इस नए साल में। कुछ चीजें तो हमारे पास पुरानी हैं। अब ये जो पुरानी चीजें हैं, जैसे मोबाइल ऐप में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट 5G इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, राइट? जैसे हम बोलते हैं कि स्पीड, उसके इतने सारे यूज केसेस आएंगे जैसे ही 5G आएगा मार्केट में। ब्लॉकचेन, ऑलरेडी कुछ लोग सुन रहे हैं कि ब्लॉकचेन में काफी काम हो रहा है, बट उसके जो यूज केसेस निकल कर आएंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, वो चेंज कर देंगे जैसे हम काम करते हैं या जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। अब फेसबुक का मेटावर्स ही ले लीजिए, उसमें गेमिंग का जो नया इंटरफेस आएगा, वेयर यू कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दैट एक्टिव गेमिंग पीस। सो मेटावर्स इन इटसेल्फ इज अ यूनिवर्स, यू नो। NFT दूसरी तरफ से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि $1 मिलियन डील हो रहे हैं जहां पर स्पेसिफिक NFT बेचे जा रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग ईयर, आई वुड से। जी, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे विनीत जी कि आपने भी चूंकि बात 5G की, क्या हमें ये मानना चाहिए 5G वो एक पाइपलाइन होगा जो हमें इन तमाम चीजों से जोड़ेगा? बिल्कुल, आप ये देखिए कि पाइप जो है हमारा वो 100x हो जाएगा, और छोटी सी सिम में आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में हमने लगा दिया तो बहुत सारे यूज केसेस हो जाते हैं। गाड़ी में कुछ हुआ, इससे पहले कि आपको पता चले, वहां बैठे हुए जो सेंटर है उनको पहले पता चल जाएगा, और वो वहां से उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। हेल्थ केयर में काफी चीजें में फर्क पड़ेगा, मोबिलिटी में काफी चेंजेस आएंगे। तो जिस हिसाब से हम अभी सोच रहे हैं और जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो दोनों चीजें जो हैं हमारी कोरिलेटेड हो रही हैं। तो जो जितना जल्दी इससे अडेप्ट करेगा उतने ही ज्यादा यूज केसेस आएंगे। ये हर डिकेड में एक नई जनरेशन चेंज होती है, तो ये बिल्कुल ही जनरेशन चेंज है इस बारी। विनीत जी के पास चलते हैं। विनीत जी, ये बताइए, चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप होता हुआ देख रहे हैं, तो यूजर के एंड से मेरा जो सवाल है उस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, जो स्पेसिफिक यूज केसेस हैं आपके, हम अगर 5G की बात करें, जब AI और 5G मिक्स हो जाएगा, आप ये देखिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कल को जब डिसीजन लेने लग जाएंगी और उसको एक अच्छा सा पाइप मिलेगा, उसको कांस्टेंट डेटा सप्लाई मिलेगी, तो उससे बहुत सारे यूज केसेस निकल कर आएंगे। अब उसमें हम डीप डाइव ले सकते हैं। जैसे ऑटोनोमस व्हीकल है, हमने बात की। जैसे हमने हेल्थ केयर की बात की। हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें, तो हेल्थ केयर का हम सबसे ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं 5G को यूज करते हुए। रिमोट एरियाज में देखिए, हैंडसेट की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। हैंडसेट अवेलेबल हैं भी मार्केट में और फटाफट हो भी जाएंगे, एंड दिस विल बी अ ग्रेट एवेन्यू ऑल्सो फॉर हैंडसेट मेकर्स। जो पाइप है, जब वो हमें रिमोट एरिया से मिलेगा, अभी जब जियो ने हमें गांव-गांव से कनेक्ट कर दिया, आप ये देखिए जब पाइप जैसे ही बड़ा होगा, एजुकेशन में कितना एवोल्यूशन आएगा। आपको पेशेंट को वहां रिमोट एरिया से निकालने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है विद ऑटोनोमस रोबोटिक्स, विद AI मिक्स एंड 5G मिक्स, डॉक्टर यहीं दिल्ली से बैठे बैठे भी इलाज कर सकते हैं, कहीं से बैठे बैठे भी इलाज कर सकते हैं। एजुकेशन में आप अभी सिर्फ बच्चे जो हैं अभी 2G 3G के 2G लार्जली आई वुड से फोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही 5G अगर आया तो उसमें आप देखिए कि इतना इमर्सिव टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि वीडियो यूज होंगे जी, आपकी मेटावर्स भी के यूज केसेस निकल कर आएंगे। तो वहां पर बहुत ही एंगेजिंग एजुकेशन हो जाएगी जी। सो इट इज गोइंग टू बी इमर्सिव टेक्नोलॉजी
यूजिंग 5G। जी, इमर्सिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम उसमें शामिल हो गए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर टेक्स्ट के थ्रू डूब जाएंगे हम तो उसमें। हम कम्युनिकेट कर पाएंगे बिल्कुल अपने हाव भाव के साथ। हमारा एक अवतार जाएगा और हमारे दोस्त से मिलेगा और हम उसके जरिए दोनों दोस्त बात करेंगे। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो समझाने की कोशिश की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और अपने अवेलेबल राय रखने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। हम उम्मीद करते हैं कि एक छोटी सी तस्वीर सबको मिली होगी 2022 में किस तरीके से टेक्नोलॉजी वर्ल्ड अनफोल्ड होने वाला है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।